गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार पांडे। स्वागत है आप लोगों का स्टडी पॉइंट के हमारे इस ऑनलाइन क्लास सीरीज में। आज की क्लास में हम केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है इकाई सेल के बारे में। यानी आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो इकाई सेल के ऊपर बनाने जा रहे हैं। इकाई सेल यानी यूनिट सेल। इसमें हम लोग इकाई सेल क्या होता है ये पढ़ेंगे, कितने प्रकार का होता है ये पढ़ेंगे और इसके बारे में और विशेष बात भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इकाई सेल होता क्या है उस पर बात करते हैं। बच्चों, आप लोग जानते होंगे क्रिस्टल क्या होता है। जैसे कि पदार्थ जो होते हैं उसके तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। तो जो पहला अवस्था है ठोस अवस्था। ठोस दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो जो क्रिस्टल है उसकी हम बात करते हैं। छोटा सा एग्जांपल लीजिएगा। मान लीजिए कि आपके घर में किसी का बर्थडे है। तो यदि आपके घर में किसी का बर्थडे है तो बर्थडे का अगर मान लीजिए कोई केक है, ये बर्थडे का केक है जिसका कंपैरिजन हम क्रिस्टल से कर रहे हैं। ठीक है, जब भी किसी का बर्थडे होता है तो केक को कट कैसे करते हैं, पहले इस तरह से लाइन कर लेते हैं, उसके बाद इस तरह करते हैं और इस केक का हम पीस बनाते हैं और छोटा छोटा पीस हर आदमी को दिया जाता है। ठीक है, तो वही बात क्रिस्टल में होता है। अगर हम इस बर्थडे केक को क्रिस्टल मान ले तो बर्थडे केक का जो एक छोटा सा पीस होना चाहिए, ये जो एक छोटा सा पीस है, इस छोटे से पीस को हम लोग कहते हैं इकाई सेल। ठीक है, इस छोटे पीस को इकाई सेल कहते हैं। यानी बर्थडे केक क्रिस्टल हो गया, छोटा सा पीस इकाई सेल हो गया। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे इकाई सेल होते हैं। या अगर उल्टा बोले तो बहुत सारे इकाई सेलों को जब हम मिला देंगे तो एक क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, दोनों बात हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टलों को मिलाकर हम इकाई सेलों को मिलाकर हम क्रिस्टल बना सकते हैं और क्रिस्टल के छोटे छोटे टुकड़ों को हम इकाई सेल कहते हैं। देखिए, जब जहां तक बात है 2D फिगर का है, द्विविमीय फिगर का है, तो ये ऐसा दिख रहा है। जब इस केक के टुकड़े को ठीक से देखा जाए 3D में तो कैसा दिखेगा, कुछ ये इस तरह का दिखेगा, यानी कि ये 3D पीस दिखेगा। ठीक है, ये हमारा केक का टुकड़ा होगा। तो हम बात करेंगे इन्हीं के ऊपर, इन्हीं इकाई सेलों के ऊपर। ठीक है, इकाई सेल क्या है? इकाई सेल किसी क्रिस्टल का छोटा भाग है, या अगर क्रिस्टल का परिभाषा जानना चाहते हैं तो बहुत सारे इकाई सेलों को जब हम आपस में मिलाएंगे तब क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये था क्रिस्टल और इकाई सेल। अब आते हैं इकाई सेल के प्रकार के ऊपर। देखिए, यदि हम इस डस्टर को ही इकाई सेल मान लेते हैं, सपोज कि एक ये इकाई सेल है, ये क्यूब के साइज का है और डस्टर हमारे हाथ में जो है वो क्यूबाइड के साइज का है। ठीक है, घनाभ के साइज का है। तो देखिए, इसमें जहां जहां कोना दिख रहा है आपको, एक कोना, दो कोना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जितना कोना है ना उन सभी कोनों को हम लोग कहते हैं जालक बिंदु। ये जो कोना है इन सभी कोनों को जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, यानी एक बात यहाँ ये हो गया कि कोना को कहा जाता है जालक बिंदु। ठीक है, जालक बिंदु। अब जालक बिंदु के ऊपर ही कुछ बात है। बात ये है कि जितने भी इकाई सेल होते हैं उन सभी इकाई सेलों में जालक बिंदु पर हमेशा एक एक कण प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इकाई सेल का जब हम प्रकार पढ़ेंगे तो होता क्या है कि इकाई सेल 3 प्रकार का होता है। इकाई सेल 3 प्रकार का होता है। कुछ इकाई सेल ऐसा होता है जिसके प्रत्येक जालक बिंदु पर, यानी कि प्रत्येक किनारे पर एक एक कण प्रेजेंट हो। जितना जालक बिंदु है सभी जालक बिंदुओं पर एक एक कण उपस्थित रहता है। तो यदि किसी इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर एक एक कण उपस्थित रहे तो इस इकाई सेल को हम लोग कहते हैं सरल इकाई सेल। इसको हम लोग कहते हैं सरल इकाई सेल, यानी सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, अगला बात यह है कि यदि कोई इकाई सेल ऐसा है, कोई एक इकाई सेल है, इस इकाई सेल के प्रत्येक जालक बिंदु पर एक एक कण तो है, प्रत्येक जालक बिंदु पर एक एक कण प्रेजेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा ठीक बीच में सेंटर में एक और कण प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं
पिंड केंद्रित सेल, इसे कहा जाता है पिंड केंद्रित सेल, यानी कि बॉडी सेंटर्ड सेल, BCC। ठीक है। और जो हमारा तीसरा टाइप है वो ये होता है कि वैसा इकाई सेल जिस इकाई सेल के प्रत्येक किनारे के अलावा, जितना भी किनारा होगा सभी किनारों के अलावा, यानी किनारे पर तो होना ही चाहिए, जालक बिंदु पर तो एक एक कण होता ही है, लेकिन इन सभी जालक बिंदुओं के अलावा जितने ही फलक हैं सभी फलकों के बीच में, जैसे कि इस फिगर को देखिए, इसे जितना कोना दिख रहा है सभी कोने पर तो कण रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा जैसे एक ये सतह हो गया, एक ये फलक हो गया, तो इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में एक ऊपर का फेस है, इसके बीच में एक पीछे का फेस है, इसके बीच में आगे का फेस है, उसके बीच में साइड का फेस, इधर का फेस, यानी कुल कितने फेस इसमें है? एक फेस, 2, 3, 4, 5, 6, यानी फलक 6 हैं और किनारे कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। तो 8 किनारा और 6 फलकों पर एक एक कण रहेगा, तो ऐसे इकाई सेल को हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित सेल। इसे कहा जाता है फलक केंद्रित सेल, यानी फेस सेंटर्ड सेल, FCC। ठीक है। तो इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं, सरल इकाई सेल, पिंड केंद्रित सेल और फलक केंद्रित सेल। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो वैसा इकाई सेल जिसके प्रत्येक किनारे पर एक एक कण उपस्थित हो उसे सरल इकाई सेल कहते हैं। वैसा इकाई सेल जिसके प्रत्येक किनारे के अलावा ठीक बीच में भी एक कण उपस्थित हो उसे हम पिंड केंद्रित सेल कहते हैं। और वैसा इकाई सेल जिसके प्रत्येक जालक बिंदुओं के अलावा प्रत्येक फलकों के बीच में भी एक कण हो उसे हम फलक केंद्रित सेल या FCC कहते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा डिफिनेशन। अब बढ़ते हैं इससे आगे। ठीक है। यानी यहां तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि सरल इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं। इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं, सरल इकाई सेल, पिंड केंद्रित सेल और फलक केंद्रित सेल। अब हम लोग पढ़ेंगे इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यानी किस इकाई सेल में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, ये अभी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, ये हमारा अभी का टॉपिक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे सरल इकाई सेल की, कि सरल इकाई सेल में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। सरल इकाई सेल में, यानी इन सिंपल यूनिट सेल। इकाई सेल का जो हम डिफिनेशन बताए थे, एक बार फिर से हम रिवीजन कर ही लेते हैं साथ ही साथ। इकाई सेल का मतलब से क्या बताए थे कि मान लीजिए कि एक कोई क्रिस्टल है, बर्थडे केक है, बर्थडे केक को आप कट कीजिएगा तो कट करने के बाद जो एक छोटा सा पीस निकलेगा वही पीस क्या कहलाएगा? इकाई सेल कहलाएगा। और ये बर्थडे केक क्या कहलाएगा? क्रिस्टल कहलाएगा। तो किसी एक क्रिस्टल का जो छोटा भाग होता है उसे इकाई सेल कहते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं सरल इकाई सेल का। अच्छा दोस्तों, सरल इकाई सेल का परिभाषा क्या है? कि वैसा इकाई सेल जिसके प्रत्येक किनारे पर एक एक कण उपस्थित हो उसे हम सरल इकाई सेल कहते हैं। यानी इस इकाई सेल में जितने भी जालक बिंदु हैं सब पर एक एक कण प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। 8 किनारे होते हैं, सभी किनारों पर एक एक कण उपस्थित है। अच्छा देखिए यहाँ मान लेते हैं कि इस बर्थडे केक में एक छोटा सा टुकड़ा है और इस टुकड़े पर यहाँ पर एक चीनी का दाना है। ठीक है। एक चीनी का एक छोटा सा दाना है, कण है। तो इस कण में किसका किसका हिस्सा होगा? इसका भी हिस्सा होगा, इसका भी हिस्सा होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। यानी यदि एक कोई कण एक किनारे पर रख दिया जाए तो इस कण का कुल कितने हिस्सेदार हो जाएंगे? 4 हिस्सेदार। यानी हम कह सकते हैं कि हर अटैचमेंट वाले इकाई सेलों को 1/4 मिलेगा। ठीक है। ये जितना रहेगा उसमें जितने हिस्सेदार होते हैं उतना से डिवाइड करना पड़ता है। तो चूंकि ये 2D फिगर है तो एक कण का 4 हिस्सेदार। अगर ये फिगर 3D होता तो क्या होता? एक कण का 8 हिस्सेदार। सेम वही बात यहाँ है। यहाँ कोई किनारे पर एक कण है तो एक कण का कितना हिस्सेदार? 8 हिस्सेदार। तो इसका हिस्सा कितना? 1/8। वैसे इस कण में कितना? 1/8। यहाँ भी कितना? 1/8। इसका भी कितना? 1/8।
तो जितने भी किनारे पर कण होंगे सभी कणों में इस इकाई सेल का अपना परसेंटेज कितना रहेगा, 1/8 रहेगा। फिर से समझिएगा कि यदि इस किनारे पर कुछ रखा हुआ है तो अगर किनारे पर रखा हुआ है तो सिर्फ इसी का नहीं है, वो इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, यानी इस एक कण में 4 हिस्सेदार हैं। तो अगर ये 3D में रहेगा तो 8 हिस्सेदार हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुल कणों की। तो ध्यान रखिएगा कि एक जालक बिंदु पर इसका कितना हिस्सा पहुंचा, एक जालक बिंदु पहुंचा 1/8। और कुल कितने जालक बिंदु होते हैं, 8 जालक बिंदु होते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 × 1/8 बराबर कितना, 1। यानी हम ये कह सकते हैं कि सरल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। यानी कुल मिलाकर इसमें एक ही परमाणु होते हैं। हालांकि किनारे पर तो एक एक होते ही हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इसी का हिस्सा नहीं होता है, सब मिलाकर इसके पास कुल 1 परमाणु होते हैं। किसमें, सरल इकाई सेल में। ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा, यानी कि पिंड केंद्रित सेल का। ठीक है, हमारा सरल इकाई सेल में कितना परमाणु आया, 1 परमाणु। अब सरल इकाई सेल के बाद हम बात करने वाले हैं पिंड केंद्रित सेल का, यानी BCC का, कि व्हाट विल द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड सेल, BCC। ठीक है, देखिए तो हमारा दूसरा है पिंड केंद्रित सेल। तो दूसरा हेडिंग है हमारा पिंड केंद्रित सेल में, यानी कि इन BCC। पिंड केंद्रित सेल का परिभाषा क्या होता है कि वैसा इकाई सेल जिसके प्रत्येक जालक बिंदुओं के अलावा ठीक बीच में भी एक कण उपस्थित हो, उसे हम पिंड केंद्रित सेल कहते हैं। तो जालक बिंदु तो ये सब हो गया, इन सब पर तो एक एक कण उपस्थित है ही, इसके अलावा ठीक बीच में भी एक कण उपस्थित है। तो किनारे का तो काम अभी किए थे कि जितना भी किनारे पर कण है उसमें इसका हिस्सा कितना रहेगा, 1/8 रहेगा। तो किनारे का हिस्सा तो पहले से ही पता है कि हर किनारे पर इसका अपना हिस्सा 1/8 ही पड़ने वाला है, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन इसमें फायदा क्या है कि ठीक बीच में भी एक कण है। तो दोस्तों अगर ठीक बीच में कण है तो ये तो इसका पर्सनल हो गया, क्योंकि ठीक बीच में है। जैसे कि ये इकाई सेल है, इकाई सेल किनारे पर रहेगा तो उसमें 8 हिस्सेदार, लेकिन इस पूरे बॉडी के ठीक बीच में अगर रहता है तो ये इसका तो उसका पर्सनल हो गया ना, तो इसका एक कण एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी अगर हम किनारे से बात करें तो किनारे से कितना कण आएगा, अभी निकाले थे कितना आया था, 1 कण आया था, 1 परमाणु आया था। और एक कहां से हो जाएगा, केंद्र से, यानी केंद्र से एक और परमाणु हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें कुल परमाणु संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, यानी कि पिंड केंद्रित सेल में परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। 2 कैसे, क्योंकि एक एक तो सभी किनारों से आएगी और एक ठीक इसके केंद्र में होता है। तो ये हमारा रहा पिंड केंद्रित सेल। अब हम बात करेंगे फलक केंद्रित सेल का, यानी FCC का, कि FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है। ठीक है, यानी हमारा अगला हेडिंग होगा कि फलक केंद्रित सेल में कुल परमाणु कितने होते हैं। तीसरा फलक केंद्रित सेल में, यानी इन FCC। अच्छा, फलक केंद्रित सेल का परिभाषा क्या है कि वैसा इकाई सेल जिस इकाई सेल के प्रत्येक जालक बिंदुओं के अलावा प्रत्येक फलकों के केंद्र में एक एक कण उपस्थित हों। यानी कि जितने किनारे हैं उन सब में तो एक एक कण रहेंगे ही, इसके अलावा सभी फलकों के बीच में, जैसे एक फलक है इसके बीच में एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ उपस्थित रहेगा, तो फलक केंद्रित सेल। पहले किनारे का काम, किनारे का तो 1/8 नहीं है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किनारा वाला इसका अपना नहीं है। ठीक है, तो किनारे का 1/8 पहले कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब हम यहाँ पर कोई एक कण रखते हैं और इसके ऊपर एक और इकाई सेल है, तो इस परमाणु में कितने हिस्से हो गए, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। यानी फलक पे कुछ रखा हुआ रहेगा तो उसमें कितना हिस्सेदार, 2 हिस्सेदार, जिस पर रखा हुआ है और जिसमें सटा हुआ है 2 हिस्सेदार। यानी फलक वाले परमाणु के कुल कितने हिस्सा होते हैं, 2। इसका अपना हिस्सा कितना, आधा रहेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि फलक वाले में इसका अपना शेयर 1/2 होता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें किनारे की, तो किनारे से तो एक आना ही है। और अगर हम फलक की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा
प्रत्येक फलक पर कितना, प्रत्येक फलक पर कितना 1/2, और फलक कितना होता है 6 फलक है, तो 6 फलक है तो कितना हो जाएगा 6 गुने 1/2 यानी कितना 3 परमाणु। तो कुल कितने परमाणु हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे एक किनारे से और 3 फलक से कितने परमाणु 4 परमाणु। यानी कि एफसीसी में फलक केंद्रीय शेल में परमाणुओं की कुल संख्या 4 होती है। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें तीनों इकाई सेलों का, तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि सरल इकाई सेल में, जिसको हम सिंपल यूनिट सेल कह सकते हैं, कुल परमाणु संख्या 1 होती है। बीसीसी में परमाणु कुल संख्या 2 होती है। एफसीसी में परमाणु कुल संख्या 4 होती है। तो बड़ी आसानी से हम सीख सकते हैं कि सरल इकाई सेलों में या पिंड केंद्रित में या फलक केंद्रित में या फिर इकाई सेल में परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें पैकिंग की प्रगुणता कितनी होती है, इफिशियंसी कितनी होती है और डिफिशियंसी कितनी होती है। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इफिशियंसी और डिफिशियंसी के ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी कण है, इस कण को अगर गोला मानकर रेडियस कुछ ले लिया जाए तो रेडियस में और इस क्यूब के साइड में क्या रिलेशन आता है वो भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो हमारा होगा घन के किनारे और गोले के त्रिज्या के बीच संबंध और डिफिशियंसी ऑफ पैकिंग और इफिशियंसी ऑफ पैकिंग के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।